नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऐसी इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं BS6 हीरो सुपर स्प्लेंडर के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी चाबी देख लेते हैं तो कैसी है। तो इसकी जो चाबी है वो कुछ आपको ऐसी मिलेगी। तो यहाँ पर आपको हीरो की जो लोगो है वो मिल जाएगी और इस चाबी का अगर मैं बैक साइड में जाऊँ तो यहाँ पर जो हीरो है वो लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। और ये नॉर्मल सी जो चाबी है ऑफकोर्स बाइक में यही आने वाली है। तो सबसे पहले हम इसके फ्रंट लुक के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रंट लुक में अगर मैं आपको दिखाऊं तो गाड़ी आपको कुछ ऐसी दिखती है। और अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको लेके जाऊँ तो यहाँ पर अब हीरो लिखा हुआ नहीं आता है। यहाँ पर सिंपली आपको हीरो की जो लोगो है वो आपको अब यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर अगर हम इस लाइट सेटअप के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर आपको सिंपल सा जो हेलोजन हेडलैम्प्स येलो वाली जो आती है वो आपको मिलती है। और यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स के जो लाइट्स है वो आपको मिल जाते हैं। तो ऐसी जो एज़ यूजुअल हमारी जो हीरो सुपर स्प्लेंडर आते रही है वैसी ही है, बस इसमें थोड़ी सी माइनर ट्विक्स किए गए हैं और जो इंजन है वो बदला हुआ है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी में कुछ एक्सेसरीज लगे हुए हैं जिसकी बात हम धीरे धीरे आगे वीडियो में करेंगे। यहाँ पर आपको मडगार्ड मिल जाता है और यहाँ पर आपको IBS की बैजिंग मिल जाती है। अब IBS जो होता है वो इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। अब मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि आखिर ये है क्या। तो जब भी आप पीछे वाली जो ब्रेक है उनको जब भी आप प्रेस करते हो तो बैक वाले तो लगते हैं ब्रेक, साथ साथ आपके फ्रंट वाले भी ब्रेक दोनों साथ में लगते हैं। अब हाँ, इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है क्योंकि अगर दोनों ब्रेक अगर साथ साथ लगेंगे मतलब एक पावर से तो बाइक जो है वो स्किड कर जाएगी। इसलिए आगे वाली जो मतलब ब्रेक्स है वो कम लगते हैं पीछे वाले के मुकाबले। अब इसकी मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप वहाँ पर लीवर देखो, मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ जो ब्रेक को, तो यहाँ पर भी जो लीवर है वो खींच रही है। अब यही चीज़ अगर मैं यहाँ पर प्रेस करवाऊँगा, मेरे दोस्त हैं एक, वो प्रेस करेंगे इस ब्रेक को, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे वाली जो ब्रेक्स है वो भी जो लीवर है वो भी खींचेंगे। तो ये यहाँ पर प्रेस कर रहे हैं और यहाँ पर आप देखो कि ये जो लीवर है ये भी खींच रही है। तो दोनों जो ब्रेक है वो एक साथ काम करते हैं, बस जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग है। तो यही जो है वो IBS टेक्नोलॉजी है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस बैजिंग की। तो यहाँ पर आपको फ्यूल इंजेक्टेड अब टेक्नोलॉजी आ चुका है, मतलब कार्बोरेटर जो थी वो अब हट चुकी है BS6 में। अब यहाँ पर आपको i3S की बैजिंग मिल जाती है। अब i3S टेक्नोलॉजी क्या होती है उसकी बात हम आगे वीडियो में करते हैं। यहाँ पर मैंने एक डिक्की लगवाई है एज एन एक्सेसरीज और ये जो आपका एग्जॉस्ट पाइप है वो पहले से ज़्यादा मतलब बड़ा लग रहा है। तो ये चीज़ है, किक वहाँ पर आपको मिल ही जाती है। और अगर मैं बैक लुक से अगर मैं बात करूँ तो अगर आप मेरे हिसाब से देखो तो मुझे ये जो टेल लाइट है ये मुझे TVS विक्टर से मैच करते हुए लग रहे हैं। बट आपको कैसा लगता है आप नीचे कमेंट में बता देना। मुझे तो लग रहा है कि TVS विक्टर से मैच कर रहा है। आप देख लो कि कैसी लग रही है। तो बैक से गाड़ी जो है वो कुछ ऐसी दिखती है। वहाँ पर आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं साइड में दोनों, तो ये देख लो। तो यहाँ पर अगर मैं सस्पेंशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। अब ट्विन शॉक एब्जॉर्बर और मोनोशॉक एब्जॉर्बर में फ़र्क क्या है उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप यहाँ पर आई बटन में देख सकते हो। यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है जो कि इंडिया में मैंडेटरी है। और अगर मैं टायर साइज़ के बारे में बात करूँ तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि टायर साइज़ इसकी कितनी है। तो इसमें जो आपको टायर्स मिल जाती है वो मिलती है 90/19 और 18 इंच की आपको टायर्स मिल जाती है। अब ये जो 90/90 ये क्या है, मतलब ये जो कोडिंग है इसका मतलब क्या है, तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पर आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो ये जो कोड है वो आप डिकोड करना सीख जाओगे उस वीडियो से। तो यहाँ पर अगर मैं इस साइड से दिखा दूँ तो गाड़ी जो है वो कुछ ऐसी दिखती है। और गाड़ी जो है एकदम प्रॉपर सिंपल रखने की कोशिश की गई है, कोई भी ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है। ये कम्यूटर सेगमेंट है तो इस हिसाब से इस गाड़ी की लुक जो है वो मुझे अच्छी लगी। अब यहाँ पर आपको हीरो की बैजिंग यहाँ पर मिल जाएगी और जो चीज़ वहाँ है वही चीज़ यहाँ। उस तरफ जो डिक्की थी इसलिए ये नहीं दिखा था तो मैंने आपको दिखा दिया। अब अगर मैं टैंक पर लेके जाऊँ तो यहाँ पर टैंक पर आपको जो भी काउजन जो है वो आपको मिलते हैं वो आप जानते हो। यहाँ पर अगर इस साइड के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं पासिंग लाइट के, और ये डीपर के कंट्रोल्स, और ये इंडिकेटर के, और ये हॉर्न के कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको अब कोई भी लाइट ऑन ऑफ करने वाला जो फीचर था जो हम लोग अभी भी मिस करते हैं वो अब हटा दिया गया। क्या करा जाए, AHO का रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर हम राइट साइड के बारे में बात करें तो राइट साइड में यहाँ पर आपको i3S की बटन मिल जाती है और सेल्फ स्टार्ट का यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। तो अगर हम इस एरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो है वो आपको एनालॉग ही मिलती है। और यहाँ पर अब मैं चाबी लगा लेता हूँ तो यहाँ पर आपको जो स्पीडोमीटर है वो आपको मिल जाता है। बीच में आपको ओडोमीटर मिल जाती है जो कि वो भी एनालॉग है। और यहाँ पर आपको फ्यूल गॉज मिल जाता है। अगर इस साइड के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको इंजन माल फंक्शन लाइट मिल जाती है। यहाँ पर न्यूट्रल का जो साइन है या सिंबल है वो आपको मिल जाता है, मतलब लाइट मिल जाता है न्यूट्रल लाइट। और यहाँ पर साइड स्टैंड इंडिकेटर है जो कि मैं अगर मैं गिरा दूँ स्टैंड को तब मैं दिखाता हूँ।
तो जैसे मैंने स्टैंड को गिराया तो ये जो साइड इंडिकेटर जो लाइट है वो काम करना चालू कर गया। तो देखो ये रहा। और यहाँ पर आपको जो टर्निंग की जो मतलब इंडिकेटर्स की जो ब्लिंकिंग लाइट होती है वो आपको यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर आपको छोटी सी i3s की लाइट मिलती है, जो कि अगर मैं इसे ऑन या ऑफ़ करके दिखाऊँ, देखो यहाँ पर आपको i3s की जो लाइट है वो आपको मिलती है। मतलब अगर आपका i3s जो है अगर ऑन होगा तो वो लाइट जलेगी। यहाँ पर दोनों तरफ जो है वो मिरर्स मिल जाते हैं। तो गाड़ी जो है वो अच्छी है, मतलब कि कंफर्टेबल गाड़ी है, कोई ऐसी नहीं है कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो। क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स बाइक में देखते हो तो आप ज़्यादा लगभग 50-60 किलोमीटर अगर आप चलाओगे तो आपके ये जो कलाई होते हैं इनमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती है, मतलब दर्द करते हैं। बट मैं अगर सही बताऊँ तो इन सब सेगमेंट के गाड़ी से अगर आप टूरिंग करते हो तो मुझे लगता है सिर्फ आपके कमर में दर्द होगा, लेकिन आपका यहाँ जो ये जो दर्द वाली है ये नहीं होने वाली, मतलब कलाई में आपको दर्द होने वाली नहीं है। तो ये मजाक वाली बात थी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये i3s टेक्नोलॉजी जो है वो वर्क कैसे करती है। तो i3s टेक्नोलॉजी तभी वर्क करेगा जब आपका ये जो बटन है ये ऑन पोजीशन में रहेगी, मतलब i3s की जो बटन है वो ऑन पोजीशन में रहनी चाहिए। और मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो सिंपल सा बात है, इसमें लॉजिक ये है कि जब भी आप अपने बाइक को न्यूट्रल में 30 सेकंड से ज़्यादा या 30 सेकंड तक रखते हो तो ये जो बाइक है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, और उसके बाद 5 सेकंड के इंटरवल पर ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी जब तक आप गाड़ी को आगे ड्राइव नहीं करते हो। तो मैं आपको उसका डेमो देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इस बाइक को किया स्टार्ट, ठीक है, और उसके बाद मैं इसे अब टाइमर आप स्टार्ट कर लेना कि देखो ये जो 30 सेकंड में है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो हम 30 सेकंड यहाँ इंतज़ार कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि i3s की जो है लाइट वो आ चुकी है, मतलब i3s वर्क करने लगा, और ये एग्जैक्टली मुझे लगता है कि 30 सेकंड बाद ये गाड़ी जो है वो बंद हो चुकी है। अब मैं बाइक को जैसे देखो यहाँ ये i3s जो है वो ब्लिंक कर रहा है, मतलब ये वर्क कर रहा है। अब मैं बाइक को अगर दोबारा स्टार्ट करता हूँ तो एग्जैक्टली ये 5 सेकंड बाद, मतलब 5 सेकंड के इंटरवल पर ये बंद हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टार्ट किया तो अब ये 30 सेकंड नहीं लेगी, अब ये डायरेक्टली 5 सेकंड लेगी और गाड़ी बंद हो जाएगी, क्योंकि i3s जो है वो फिलहाल एक्टिव है। तो देखो ये 5 सेकंड में बंद हो गई। अब इसे अगर रीसेट करना है तो फिर से मुझे बंद करना होगा और फिर से मुझे ऑन करना होगा, तभी ये जो i3s है वो वर्क करेगी। वैसे एक बात और, इसमें जो है वो गियर बॉक्स भी चेंज हो चुके हैं, मतलब अब इसमें 4 गियर नहीं, इसमें 5 गियर्स आते हैं, एक आगे और 4 पीछे और बीच में न्यूट्रल। तो ये रिव्यू वीडियो नहीं है तो इसलिए मैंने इसमें अभी माइलेज वाइलेज की बात नहीं की है। जब मैं रिव्यू वीडियो बनाऊँगा तो उसमें अच्छे से मैं बता दूँगा कि गाड़ी की हैंडलिंग, माइलेज ये सब कैसी है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो मैंने एक्सेसरीज लगाई है उसके बारे में। तो ये जो डिग्गी है ये मैंने एज एन एक्सेसरी लगाई है। ये जो रबर है मतलब जो ब्रेक पैडल के ऊपर जो मैंने रबर लगाई है ये भी एज एन एक्सेसरी है। और एक चीज़ मुझे सबसे ख़राब लगी हीरो के बारे में कि यार जब आप 84-85 हज़ार किसी बाइक को आप ऑन रोड आप ऑन कर रहे हो तो ये जो लेगार्ड है ये भी नहीं आते, मतलब ये भी मैंने एज एन एक्सेसरी लगाई है। और छोटी वाली जो लेगार्ड आती थी अब तो वो भी हीरो कंपनी ने देना बंद कर दिया। तो इतना कॉस्ट कटिंग मत करो यार, अब जब इतने लग रहे हो मतलब इतने ऑन रोड प्राइस ले रहे हो 84-85 हज़ार, तो कम से कम ये दे दिया करो। हर लोग ये नहीं लगवाते, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। मतलब ये जो है कि अगर आप भीड़ में निकाल रहे हो तो किसी को भी ये लग सकते हो, बहुत ज़्यादा ये हर्ट करता है। इसकी डिज़ाइनिंग देख लो कितनी ज़्यादा ये हर्ट करती है। तो ये है। और इस तरफ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो गियर पर जो ये जो मैंने लगाई है रबड़, ये भी एज एन एक्सेसरीज़ की पार्ट है। तो बस इतनी ही मैंने एक्सेसरीज इसमें लगवाई थी, तो वो मैंने आपको बता दी।